ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज मीठे बाप दादा के 23 जनवरी 2024 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, जैसा बाबा स्वीट का पहाड़ है, ऐसे तुम बच्चों को भी स्वीट बाप और वर्षे को याद कर मोस्ट स्वीट बनना है। मोस्ट स्वीट, खाली स्वीट नहीं, मोस्ट स्वीट। प्रश्न है, तुम अभी किस विधि से स्वयं को सेव कर अपना सब कुछ सेव कर लेते हो? स्वयं को भी सेव करना है और हमारा जो भी तन मन धन है सबको सेव करना है। कैसे? विधि क्या है? उत्तर है, तुम कहते हो बाबा देह सहित यह जो कुछ ककपन है हम अपना सब कुछ आपको दे देते हैं और आपसे फिर वहाँ माना भविष्य में सतयुग में सब कुछ लेंगे। तो तुम जैसे सेफ हो गए, सुरक्षित भी हो गए, सब कुछ बाबा की तिजोरी में सेव कर देते हो। हाँ, यहाँ गारंटी है। ऐसे नहीं कुछ गफला हो जाएगा या आपकी जो भी आपने एफडी बनाई है या कुछ पैसा रखा है बैंक में वो निकल जाएगा। नहीं, बाबा कहते सेफ रहेगा। ये शिव बाबा की सेफ्टी बैंक है। कौन सी बैंक है? सुरक्षित बैंक है। तो बाबा की सेफ में रहकर अमर बनते हो। हाँ, वैसे भी बाबा की सेफ में तिजोरी बाबा की जो है वहाँ पे हम रहते भी हैं और अमर रहते हैं। तुम काल पर भी विजय पाते हो। शिव बाबा के बने तो सेफ हो गए, बाकी ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। ओम शांति। बाप बच्चों से पूछते हैं, मीठे बच्चे अपना भविष्य का पुरुषोत्तम मुख देखते हो? पुरुषोत्तम चोला देखते हो? समझ में आता है कि हम भविष्य नई सतयुगी दुनिया में लक्ष्मी नारायण के वंशावली में जाएंगे, अर्थात सुखधाम में जाएंगे अथवा पुरुषोत्तम बनेंगे। स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो बुद्धि में रहता है ना, मैं फलाना बनूंगा। जो भी डिग्री लेने के लिए पढ़ रहा है तो याद रहता है उसको। तुम भी जानते हो हम विष्णु की डायनेस्टी में जाएंगे, क्योंकि विष्णु के 2 रूप श्री लक्ष्मी श्री नारायण है। अभी तुम्हारी बुद्धि अलौकिक है और कोई की बुद्धि में यह बातें रमण नहीं करती है। यहाँ तुम जानते हो हम सत बाबा शिव बाबा के संग में बैठे हैं। ऊंचते ऊंच बाप हमको पढ़ा रहे हैं। वह है मोस्ट स्वीटेस्ट। बाबा हमारा मोस्ट स्वीटेस्ट है। उस स्वीटेस्ट बाप को बहुत लव से याद करना है, क्योंकि बाबा कहते हैं बच्चों, मुझे याद करने से ही तुम ऐसा पुरुषोत्तम बनेंगे और ज्ञान रत्नों को धारण करने से तुम भविष्य 21 जन्मों के लिए पद्मा पदम पति बनोगे। देखो कितना फायदा है। बाबा जैसे वर देते हैं, वर मिलेगा मीठी मीठी सजनी को। आशीर्वाद किसको मिल रहा है? मीठी मीठी सजनी को अथवा मीठे मीठे अपने सपूत बच्चों को। मीठे मीठे बच्चों को देख बाप खुश होते हैं। बच्चे जानते हैं इस नाटक में सभी अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। बेहद का बाप भी इस बेहद के ड्रामा में सन्मुख का पार्ट बजा रहे हैं। स्वीट बाप के तुम स्वीट बच्चों को स्वीटेस्ट बाप सन्मुख नजर आता है ना। आत्मा ही शरीर के ऑर्गन से 1-2 को देखती है, तो तुम हो स्वीट चिल्ड्रन। कौन है हम सभी? हाँ, स्वीट बाबा के स्वीट चिल्ड्रन हैं। बाबा जानते हैं मैं बच्चों को बहुत स्वीट बनाने आया हूँ। ये लक्ष्मी नारायण मोस्ट स्वीट है ना। जैसे इनकी राजधानी स्वीट है, वैसे इनकी प्रजा भी स्वीट है। देखो कितनी बारी बाबा ने स्वीट शब्द यूज़ किया है। जब मंदिर में जाते हैं तो इन्हों को कितना स्वीट देखते। कहाँ मंदिर खुले और हम देवताओं का दर्शन करें। दर्शन करने वाले समझते हैं यह स्वीट स्वर्ग के मालिक थे। शिव के मंदिर में भी कितने ढेर मनुष्य जाते हैं, क्योंकि वह बहुत स्वीटेस्ट से स्वीटेस्ट है। अति मीठा बाबा है। मोस्ट स्वीटेस्ट बाप तुम बच्चों के सन्मुख बैठे हैं, क्योंकि इनकॉग्निटो है, गुप्त है। इन जैसा स्वीट और कोई हो नहीं सकता है। बाबा जैसे स्वीट का पहाड़ है, माउंटेन है वो। स्वीट बाप ही आकर के कड़वी दुनिया को बदल स्वीट बनाते हैं। हाँ, हर एक लाइन में आज स्वीट स्वीटेस्ट शब्द बाबा का आया है। बच्चे जानते हैं स्वीटेस्ट बाबा हमको मोस्ट स्वीटेस्ट बना रहे हैं। हूबहू आप समान बनाते, जो जैसा होगा वैसा बनाएगा ना।
तो ऐसा स्वीटेस्ट बनने के लिए स्वीट बाप को और स्वीट वर्षे को याद करना है। बाबा बार बार बच्चों को कहते हैं, मीठे बच्चे अपने को अशरीरी समझ मुझ बाप को याद करो। तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि याद से ही सब तुम्हारे कलह क्लेश मिट जाएंगे और तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाओगे। तुम मोस्ट स्वीट बन जाएंगे। आत्मा स्वीट बनेगी तो शरीर भी स्वीट मिलेगा, हेल्दी भी मिलेगा। बच्चों को यह नशा रहना चाहिए। मोस्ट बिलवेड बाप के हम बच्चे हैं तो हमको बाबा की श्रीमत पर चलना है। बहुत मीठा मीठा बाबा हमको बहुत स्वीट बनाते हैं। मोस्ट बिलवेड बाबा कहते हैं तुम्हारे मुख से सदैव रत्न ही निकलने चाहिए, कोई भी कड़वा पत्थर नहीं निकलना चाहिए। जितना स्वीट बनेंगे उतना बाप का नाम वाला करेंगे। तुम बच्चे बाबा को फॉलो करो तो तुमको फिर और सभी फॉलो करेंगे। बाबा तुम्हारा टीचर भी है ना, तो टीचर जरूर बच्चों को शिक्षा देंगे। बच्चे याद का रोज अपना चार्ट रखो, याद का चार्ट रखो। जैसे व्यापारी लोग रात को मुरादी संभालते हैं ना, अपना जो हिसाब किताब है वो देखते हैं, तो तुम भी व्यापारी हो। बाबा से कितना बड़ा व्यापार करते हो, किसी देहधारी से नहीं कर रहे हैं हम व्यापार, बाप से कर रहे हैं। जितना बाप को जास्ती याद करेंगे उतना बाबा से अथाह सुख पाएंगे, सतो प्रधान बनेंगे। रोज अपने अंदर जांच करनी है। जैसे नारद को कहा ना, आईने में अपना मुख देखो कि लक्ष्मी को वरने के लायक हूँ। तुमको भी देखना है हम ऐसा बनने लायक है, नहीं तो हमारे में क्या क्या खामियां हैं, क्योंकि तुम बच्चों को एकदम परफेक्ट बनना है। बाबा को, हम बच्चों को किसी भी हालत में परफेक्ट बनाना है। तो बाबा आए हैं परफेक्ट बनाने के लिए, तो ईमानदारी से अपनी जांच करनी है। क्या जांच करनी है? हमारे में क्या क्या खामियां हैं, जिस कारण समझता हूँ कि उच्च पद नहीं पा सकूंगा। इन भूतों को भगाने की युक्ति बाप बताते हैं। बाबा बैठ सभी आत्माओं को देखते हैं, किसकी खामी देखते हैं, तो फिर उनको करंट भी देते हैं, माना उनको शक्ति देते हैं बाबा योग के आधार से, कि इनका यह विघ्न निकल जाए। जितना बाबा की मदद कर, बाबा की महिमा करते रहेंगे, देखो जितना बाबा की मदद कर, बाबा की ही महिमा करते रहेंगे, तो यह भूत भी भागते रहेंगे। जो भी काम क्रोधादि भूत है भागते रहेंगे और तुमको भी बहुत खुशी होगी। इसलिए अपनी पूरी जांच करनी है। सारे दिन में मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख तो नहीं दिया, दुख नहीं दिया तो सुख कितना दिया ये भी देखना है। साक्षी हो, अपने चलन को देखना है। औरों के भी चलन को देख सकते हो, परंतु पहले अपने को देखना है। सिर्फ दूसरे को देखने से अपना भूल जाएंगे। हर एक को अपनी सर्विस करनी है। दूसरों की सर्विस करना माना अपनी सर्विस करना। देखो, दूसरों की सर्विस करना माना अपनी सर्विस करना। तुम शिव बाबा की सर्विस नहीं करते हो, देखो बाबा ही हमारी सर्विस करने के लिए आए हैं। वाह, तुम ब्राह्मण बच्चे बहुत बहुत वैल्यूएबल हो, मोस्ट वैल्यूएबल, जो शिव बाबा की बैंक में सेफ्टी में बैठे हो। तुम बाबा की सेफ में रहकर अमर बनते हो। बाबा की तिजोरी में बैठे हैं हम, हाँ, सुरक्षित। तुम काल पर विजय पहन रहे हो, शिव बाबा के बने तो सेफ हो गए। बाकी उच्च पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। दुनिया में मनुष्यों के पास कितना धन दौलत है, परंतु वह सब कुछ खत्म हो जाना है, कुछ भी नहीं रहेगा। तुम बच्चों के पास तो अभी कुछ भी नहीं, यह देह भी नहीं है, यह भी बाप को दे दो। बिल्कुल बेघर बन जाएंगे हम। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि बाप को देंगे, तो जिनके पास कुछ नहीं है उनके पास जैसे कि सब कुछ है, माना जो बाबा का है वो हमारा है। तुमने बेहद के बाप से सौदा किया है भविष्य नई दुनिया के लिए। कहते हो बाबा देह सहित यह जो भी कुछ ककपन है सब कुछ हम आपको दे देते हैं और आपसे फिर वहाँ
सब कुछ नया लेंगे, वैल्यूएबल चीज़ें लेंगे बाबा से। तो तुम जैसे सेफ हो गए, सब कुछ बाबा की तिजोरी में सेफ हो गया। किसी को एक ख्यालात भी आते होंगे कि हम जो कर रहे हैं क्या वो सुरक्षित है या नहीं। तो बाबा कहते हैं आज बाबा बिल्कुल बच्चों को इंश्योर कर रहे हैं, श्योरली बोल भी रहे हैं कि भाई आपका सब कुछ मेरे पास सेफ है, सुरक्षित है। तुम बच्चों के अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। बाकी थोड़ा समय है, फिर हम अपने राजधानी में होंगे। तुमको कोई पूछे, बोलो वाह हम तो बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हैं, एवर हेल्दी वेल्दी बनते हैं, हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो रही है। बाबा समझाते हैं मीठे बच्चों अब देही अभिमानी बनो। योग की ताकत से तुम किसको थोड़ा भी समझाएंगे ना तो उनको झट तीर लग जाएगा। योग से ही समझाएंगे तो तीर लग जाएगा। जिसको तीर लगता है तो एकदम घायल कर देते हैं। पहले घायल होते हैं फिर बाबा के बनते हैं। बाबा को प्यार से याद करते हैं तो बाप को भी कशिश होती है। कई तो बिल्कुल ही याद नहीं करते। बाबा को तरस पड़ता है फिर भी कहेंगे बच्चों उन्नति को पाओ, आगे नंबर में आओ। जितना ऊंच पद पाएंगे उतना नज़दीक आएंगे और उतना अथाह सुख भी पाएंगे। पतित पावन तो एक ही बाप है, इसलिए एक बाप को ही याद करना है। सिर्फ एक बाप भी नहीं, साथ साथ स्वीट होम को भी याद करना है, अपने घर को भी याद करना है। सिर्फ स्वीट होम को भी नहीं। देखो बाबा स्टेप बाय स्टेप बोल रहे हैं ना। स्वीट होम को भी नहीं करनी है और किसको याद करना है हमें। माल मिल्कियत भी चाहिए ना, इसीलिए स्वर्ग की याद करनी है। एक तो बाबा को याद करनी है, अपने घर को याद करना है और अपने स्वीट होम या स्वर्ग को भी याद करना है। पवित्र जरूर बनना है, जितना हो सके बच्चों को अंतर्मुख रहना है। जास्ती बोलो नहीं, शांत में रहो। और शांति में रहने से काम भी बहुत फास्ट होते हैं और अच्छे होते हैं, ज़्यादा काम हो जाते हैं। लेकिन बड़बड़ करने से काम पर भी ध्यान नहीं होता। 5 मिनट का काम 15 मिनट लगा देते हैं। इसलिए शांति में रहो। बाबा बच्चों को शिक्षा देते हैं मीठे बच्चे अशांति नहीं फैलानी है। अपनी धारणा के लिए पॉइंट आई है। अपने घर गृहस्थ में रहते भी बहुत शांति में रहो, अंतर्मुख होकर के रहो और बोलो तो बहुत मीठा बोलो। कोई को भी दुख न दो, क्रोध न करो। क्रोध का भूत होगा तो याद में रह नहीं सकेंगे। बाबा कितना मीठा है तो बच्चों को भी समझाते हैं बुद्धि को धक्का नहीं खिलाओ, बाह्यमुखी मत बनो, अंतर्मुखी बनो। बाबा कितना लवली प्योर है, तुम बच्चों को भी आप समान प्योर बनाते हैं। तुम जितना बाप को याद करेंगे उतना ही अथाह लवली बनेंगे। देवताएं कितने लवली है जो अभी तक भी उनके जड़ चित्रों को पूछते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें फिर से ऐसा लवली बनना है। कोई भी देहधारी कोई भी चीज़ पिछाड़ी को याद ना आए, इतना लव से बाप को याद करना है जो बस बैठे बैठे प्रेम के आंसू बहते रहे। बाबा ओ मीठे बाबा, आपसे तो हमने सब कुछ पा लिया। बाबा आप हमें कितना लवली बनाते हैं। आत्मा लवली बनती है ना, जैसे बाबा अति लवली प्योर है तो ऐसे हमें भी प्योर बनना है। बहुत लव से शिव बाबा को याद करना है। बाबा आपके सिवाय हमारे सामने दूसरा कोई भी न आए। बाबा जैसा प्यारा कोई है नहीं। हर एक उस एक माशूक के आशिक बनते हैं तो उस माशूक को बहुत याद करना है। बाबा ने बताया वह जिस्मानी आशिक माशूक कोई इकट्ठे नहीं रहते हैं, एक बार देख लिया बस। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे मामे कम याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार है। जिस मीठे बाप द्वारा हम हीरे जैसा बनते हैं, ऐसे बाप के साथ हमारा कितना लव होना चाहिए। बहुत प्रेम से बाप को याद कर अंदर रोमांच खड़े हो जाने चाहिए।
जो भी डिफेक्ट है उनको निकाल प्योर बनना है डायमंड। अगर थोड़ी भी कमी होगी तो वैल्यू कम हो जाएगी। अपने को बहुत वैल्यूएबल हीरा बनाना है। काम दिया बाबा ने, बहुत वैल्यूएबल हीरा। फिर बाबा की याद भी सतानी चाहिए, चैन ना आवे, बस बाबा 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 भूलनी नहीं चाहिए, बल्कि और ही याद सतानी चाहिए। बाबा 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 कह करके एकदम ठहर जाना चाहिए, माना शीतल हो जाना चाहिए। बाबा से वर्षा कितना भारी मिलता है। तुम बच्चे अपनी दैवीय राजधानी अभी स्थापन कर रहे हो। पुरुषार्थ तो सभी करते हैं, जो जास्ती पुरुषार्थ करते हैं वो जास्ती प्राइज पाते हैं। यह तो कायदा है ना। स्थापना हो रही है, इनको दैवीय राजधानी कहो व बगीचा कहो। बगीचे में भी नंबरवार फूल होते हैं। कोई तो बड़ा फर्स्ट क्लास फल देते हैं, कोई हल्का फल देते हैं, हर एक अपना अपना है। यहाँ भी ऐसे है, कल्प पहले मुआफिक मीठे भी बन रहे हैं, खुशबूदार भी बन रहे हैं बच्चे, और नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार वैरायटी फूल है। बच्चों को यह निश्चय है, बेहद के बाप द्वारा हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। स्वर्ग के मालिक बनने में बहुत खुशी होती है। तो बाप बैठ बच्चों को देखते हैं, घर के ऊपर धनी की नज़र रहती है ना, देखते हैं इनमें कौन कौन से गुण हैं। देखो कौन कौन से अवगुण हैं, ये भी बाबा देखते हैं। बच्चे भी जानते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं अपनी खामियां आप ही लिख करके लाओ। संपूर्ण तो कोई बना नहीं है ना, हाँ बनना जरूर है। एक समय था हम संपूर्ण बने थे, तो बाबा कहते अभी भी बनना है। हाँ कलब कलब बने हैं। बाबा समझाते हैं खामी मुख्य है कौन सी, देह अभिमान की। देह अभिमान बहुत ही तंग करता है, अवस्था को आगे बढ़ने नहीं देता है। बॉडी कॉन्शियस, इस देह को भी भूलना है, ये पुराना शरीर छोड़ देना है और फिर जाना है छोड़ करके इसको। दैवी गुण भी यहाँ ही धारण कर जाना है। जाना है तो कोई भी फ्लो नहीं होना चाहिए, कोई भी दाग नहीं होना चाहिए। तुम हीरा बन रहे हो ना, क्या क्या फ्लो है ये तो जानते हो ना। उस हीरे में भी फ्लो होते हैं, परंतु उनसे फ्लो को निकाल नहीं सकते क्योंकि जड़ है, उनको फिर कट करना पड़ता है। तुम तो चैतन्य हीरे हो ना, तो जो भी फ्लो है उनको एकदम निकाल, फ्लोलेस पिछाड़ी तक बनना है। अगर फ्लो नहीं निकालेंगे तो वैल्यू भी कम हो जाएंगी। तुम चैतन्य होने के कारण फ्लो को निकाल सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, जितना हो सके अंतर्मुख हो, शांत में रहना है, जास्ती नहीं बोलना है, अशांति नहीं फैलानी है, बहुत मीठा बोलना है, कोई को भी दुख नहीं देना है, क्रोध नहीं करना है, बाह्यमुखी बन बुद्धि को धक्का नहीं खिलाना है। दूसरी पॉइंट है, परफेक्ट बनने के लिए ईमानदारी से अपनी जांच करनी है कि हमारे में क्या क्या खामियां हैं। साक्षी हो, अपने चलन को भी देखना है, भूतों को भगाने की युक्ति रचनी है। आज का वरदान है, प्रकृति द्वारा आने वाली परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले पुरुषोत्तम आत्मा भव। बाबा कहते हैं अब ये प्रकृति भी बहुत ही विकराल रूप लेने वाली है विनाश के लिए। ब्राह्मण आत्माएं पुरुषोत्तम आत्माएं हैं, प्रकृति पुरुषोत्तम आत्माओं की दासी है। पुरुषोत्तम आत्मा को प्रकृति प्रभावित नहीं कर सकती। तो चेक करो, प्रकृति की हलचल अपनी ओर आकर्षित तो नहीं करती है। बहुत ठंडी है इसलिए मुरली के लिए नहीं आए, ये हुआ वो हुआ। तो बाबा कहते हैं प्रकृति साधनों और सैल्वेशन के रूप में प्रभावित तो नहीं करती है। योगी व प्रयोगी आत्मा की साधना के आगे साधन स्वतः ही आते हैं।
योगी या प्रयोगी आत्मा के सामने बाबा कहते हैं साधन स्वतः ही हाजिर हो जाते हैं। साधन साधना का आधार नहीं है, साधन साधना का आधार नहीं, लेकिन साधना साधनों को आधार बना देती है। स्लोगन, ज्ञान का अर्थ है अनुभव करना और दूसरों को अनुभवी बनाना। ज्ञान का अर्थ क्या है? खुद को अनुभव होना चाहिए उसका, और फिर औरों को भी अनुभवी बनाना है। अव्यक्त साइलेंस, सदा अपने को डबल लाइट समझ करके सेवा करते चलो। जितना सेवा में हल्कापन होगा उतना ही सहज उड़ेंगे और उड़ाएंगे। डबल लाइट बन सेवा करना, याद में रह करके सेवा करना, यही सफलता का आधार है। कितना भी आवाज़ और कितना भी तमोगुणी वातावरण हो, लेकिन साइलेंस की शक्ति से व्यर्थ समाप्त होने के कारण वेस्ट को बेस्ट स्थिति में स्थित होने से सदा रेस्ट का अनुभव करेंगे। बेस्ट, बेस्ट एंड रेस्ट। तो ऐसे प्रकृति द्वारा आने वाली परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले पुरुषोत्तम भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।